नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि कृपया बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। एक कहावत है, भईगत सांप छछूंदर केरी। इस सांप छछूंदर को खा लेता है तो फिर उसकी स्थिति ये हो जाती है कि अगर उसको वो खा लेगा तो मर जाएगा, उगल देगा तो अंधा हो जाएगा। तो इसी से दूसरी कहावत बनी है कि सांप न उगलते बने न निगलते बने। अब ये स्थिति जो है वो हो रही है सरकार की वक्फ एक्ट के संदर्भ में। अब वक्फ एक्ट के विरोध में आपको पता है कि मुस्लिम समाज तो सदैव से ही था, क्योंकि 2013 में जो संशोधन किए गए थे उसके बाद तो मुस्लिम समाज को पूरे कायनात के ऊपर ऐसे अधिकार दे दिए गए थे कि जिस ज़मीन पर उंगली रख दें वो उनकी हो जाती थी, और इसीलिए इसका इतना विरोध हुआ। वैसे जो 1995 में नया वक्फ एक्ट आया था उसमें भी काफ़ी अधिकार थे, लेकिन इतने नहीं थे कि साहब कि आप गैर मुसलमान की किसी की भी ज़मीन जैसे चाहो वैसे हड़प लो। अब इसमें तो ये प्रावधान इस प्रकार से किए गए 2013 में कि जो कुछ भी सेफगार्ड सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स इत्यादि से जो भी सेफगार्ड दिए थे वो भी समाप्त हो गए। तो निश्चित रूप से इसका विरोध होना ही था, विशेषकर 2014 के बाद से, जब एक हिंदुओं का एक मैं ये कहूँ कि एक प्रबल पुनर्जागरण हो रहा था। तो जो भी अन्यायकारी, जो भी उनको लगता था उस अन्यायकारी के विरोध में वो खड़े हो रहे थे, और ये एक सबसे बड़ा एक अन्यायकारी प्रावधान था। खड़े तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के विरोध में भी हैं, खड़े तो वो माइनॉरिटीज़ के भी, जो माइनॉरिटीज़ की डेफिनेशन नहीं दी गई है उसके विरोध में भी खड़े हैं, खड़े तो वो इसके विरोध में भी हैं कि साहब कि जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी हैं वहाँ उनको माइनॉरिटी के अधिकार नहीं मिल रहे, माइनॉरिटी के अधिकार भी मेजॉरिटी को ही मिल रहे हैं। इस प्रकार के कई सारी विसंगतियाँ थीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना रखा है। जामिया मिलिया जो कि एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन होती थी उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एक ऐसी संस्था ने बना दिया जिसका कोई अधिकार नहीं था। और इन सब बातों को अब 10 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, 11 वर्ष हो चुके हैं, और उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई हो नहीं रही थी। तो उसके बाद ऐसा लगता है कि जब झटका लगा और समर्थन घट के 240 सीटों पर आ गया, तब किसी ने बताया होगा कि साहब आपको अपनी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों का तुष्टीकरण करने से कोई लाभ नहीं है जो कभी भी आपको वोट देने वाले नहीं हैं। तो आप तुष्टीकरण करते हैं वो नीलों का, वो जो आपके नीली ड्रेस वाले जो है ना, वो चंद्रशेखर आज़ाद टाइप के लोग, उनका तुष्टीकरण करते हैं, मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं, ये सब करते हैं। और जो अन्याय हो रहा है, खुला अन्याय हो रहा है आपके कोर वोटर्स के विरोध में, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता। तब संभवतः किसी ने कहा होगा कि साहब कि ये आसान काम है, ये वक्फ वाला ये कर दीजिए। तो उन्होंने वक्फ में अमेंडमेंट किया। तो इसमें सिद्धांततः जो है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों ने जब अमेंडमेंट आया तो ये कहना आरंभ किया कि साहब कि ये वक्फ है ही क्यों। जो नॉर्मल लॉ है चैरिटीज़ का और सोसाइटीज़ का, ये इसके अंतर्गत क्यों नहीं आ सकता। चैरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो भाई चैरिटीज़ के लिए यदि हिंदू कोई चैरिटी करता है तो वो ट्रस्ट एक्ट में, चैरिटीज़ एक्ट में जाती है। यदि कोई क्रिश्चियन चैरिटी करता है तो वो भी उसी ट्रस्ट में और चैरिटी में जाती है। तो ये जो मुसलमान चैरिटी करता है उसके लिए ये विशेष जो है वक्फ का प्रावधान क्यों किया गया है। तो यदि आप कहें कि साहब के नहीं नहीं क्या उनके जो मुसलमानों के यहाँ चैरिटी के लिए अलग से वक्फ का प्रावधान किया गया है, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि दान का प्रावधान हिंदुओं के यहाँ ना हो। सदैव से दान का प्रावधान रहा है। और राजा की, एक धर्मात्मा राजा की एक बहुत बड़ी एक ये क्वालिटी मानी जाती, बहुत बड़ा गुण माना जाता है कि वो दानवीर हो। तो ऐसा
मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ही क्यों किया गया? ये तो प्रश्न था ही। लेकिन उसके बाद जब आपने इस तरह के प्रावधान बना दिए कि साहब कि वो तो जिस प्रकार से ज़िम्मा होता है ना, द पैक्ट ऑफ उमर, आपको इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बताता हूँ। एक है पैक्ट ऑफ उमर, जिसको ज़िम्मा कहते हैं, अरबिक में ज़िम्मा कहते हैं। तो ये जो ज़िम्मा है, इसमें किसी भी इस्लामी राज्य में जो गैर इस्लामी लोग हैं उनको किस तरह का कॉन्डक्ट रखना चाहिए, उसके नियम दिए हुए हैं। जिसमें एक जजिया भी आता है, उसमें ये भी आता है कि वो अपनी पहचान अलग रखेंगे, उसमें ये भी आता है कि वो घोड़ों पर नहीं चलेंगे, ये भी आता है कि वो अपने जो पूजा स्थल हैं उनको रिपेयर नहीं करेंगे, नए नहीं बनाएंगे, इत्यादि इत्यादि। और भारत में ये जो ज़िम्मा था ये पूरी तरह से लागू था। सबसे पहले तो कश्मीर में लागू किया गया था 14वीं शताब्दी में, और उसके बाद फिर यहाँ लागू था सिकंदर लोदी के टाइम पे, लोदी राज्य में। उसके पहले दिल्ली सल्तनत तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन लोदियों ने और बड़े ज़ोर शोर से इसको लागू कराया था। फिर भी दिल्ली में लोदी रोड है। लोग कह रहे हैं कि भैया इनके नाम तो चेंज कर दो, लेकिन नहीं हो रहा। 11 साल हो गए। और जिस दिन कांग्रेस आएगी उस दिन उठा के अबुल कलाम आज़ाद अबुल कलाम रोड जो है, APJ अब्दुल कलाम रोड, उसका नाम बदल के वापस औरंगज़ेब रोड कर देगी। जितने आपने रिफॉर्म्स 11 साल में किए हैं उनको अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में उनका ध्येय क्लियर है। उनको भारत को इस्लामी राज्य बनाना है। वो मुस्लिम लीग हैं, अपने आप को मुस्लिम लीग मानते हैं। वो ये जानते हैं कि उनको अपने ही वोट बैंक का अपीजमेंट करना है, उसी का तुष्टीकरण करना है, वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ एक्ट बना तो दिया, लेकिन ऐसे ऐसे लूप होल छोड़ दिए उसमें। कल ही मैं देख रहा था कि अमित शाह जी ने ये तो कहा कि हाँ वक्फ एक्ट जो है वो इसी सेशन में आएगा। उन्होंने इसी सप्ताह, पूछा गया था कि क्या इसी सप्ताह आएगा, तो उन्होंने उसका ये उत्तर दिया कि नहीं, इसी सप्ताह तो नहीं आएगा, इसी सेशन में अवश्य आएगा। तो सेशन में 15 दिन है, तो चलिए 15 दिन में आ जाएगा। एक बात तो होती है इससे, जिसके कारण मुसलमान नाराज़ हैं। हिंदू नाराज़ है, उसके कारण बताता हूँ आपको। मुसलमान क्यों नाराज़ है? मुसलमान इसलिए नाराज़ है क्योंकि वो ये मानता है कि उसका सभी के ऊपर वीटो है। जो मानसिकता है, जो किताबों में लिखा हुआ है, उनकी किताबों में लिखा हुआ है, वो ये है कि वो मास्टर फेथ है। आपके नेतन्याहू साहब हैं ना, जो प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, उन्होंने ये कहा था कि भाई हिटलर जो थी, इसकी समस्या ये थी कि वो अपने आप को मास्टर रेस मानता था। जर्मन्स आर अ मास्टर रेस एंड एवरीबॉडी नीड्स टू बी सब्जुगेटेड टू द मास्टर रेस। इस्लाम अपने आप को मास्टर फेथ मानता है। मास्टर फेथ का मतलब ये है कि बाकी जितने भी और मज़हब धर्म हैं वो उसके नीचे नीचे रहेंगे। वो अपना गलबा रखेगा, यानी वो अपनी डोमिनेंस रखेगा। और बहुत सारी जो चीज़ें आप देखते हैं, सड़कों को रोक कर नमाज़ पढ़ना, और सभी को डिस्टर्ब करने के लिए वो हॉर्न वाले माइक लगा के, हॉर्न वाले स्पीकर लगा के, लाउड स्पीकर लगा के, और उनसे अजान देना। एक एक मस्जिद पे 10-10 इस तरह के हॉर्न वाले लाउड स्पीकर लगा के उनकी अजान देना, और चारों तरफ आपका एक नॉइज़ का न्यूसेंस फैलाना। ये सब जो है ये डोमिनेशन के तरीके हैं। इसीलिए कई स्थानों पर तो नाम ही रख दिया जाता है क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। क़ुव्वत का मतलब होता है ताकत। तो इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए जो मस्जिद बनाई गई वो क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। तो उनका फंडामेंटल ऑब्जेक्शन ये है, भले वो कितना कहें कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो भाई जो एक नियम बना है, जो एक विधान बन गया, तो जब वो बना तब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, तो विधान में संशोधन तो किसी भी लॉजिक से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये था कि आप बिना किसी को सुने उसकी ज़मीन हड़प लें, बिना किसी को सुने ही नहीं, बिना किसी को बताए। तो इसके प्रावधान हैं सेक्शन 4 से लेके और 8 तक के, और सेक्शन 40 के। उसमें तो यही है कि साहब आपने जिसकी चाहिए ज़मीन उसकी क्लेम कर ली, उसको बताने की ज़रूरत नहीं।
जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसको आपने बता दिया तो वो अपने रिकॉर्ड में चढ़ा लेगी, लेकिन बताएगी नहीं। पता तो उसको तब चलेगा जब वो अपनी ज़मीन बेचने जाएगा या अपनी ज़मीन को वसीयत करने जाएगा या उसकी ज़मीन का इंतकाल या विरासतनामा चढ़ेगा, तब उसको पता चलेगा। तो ये जो असीमित अधिकार दिए गए थे, इनमें से कुछ पर तो कटौती लगा दी गई, लेकिन बहुत सारों पर नहीं लगाई। ये हिंदू पक्ष का आरोप है। तो वही वाली बात हो गई साहब, आपने काम तो कर दिया लेकिन आधा अधूरा। एक पक्ष तो इस पर रुष्ट होना ही था कि आपने हमारे इजाज़त के बिना हमारे मसलों में मुदाखलत कैसे की, कैसे मुदाखलत कर दी। ये वो मास्टर फेथ है। तो मास्टर फेथ वालों के मैटर्स में आप हस्तक्षेप करेंगे तो मास्टर फेथ को तो नाराज़ होना ही है, लेकिन जिनके लिए किया उनके लिए भी पूरा नहीं किया। जो उसमें क्लॉज पड़ा हुआ है सेक्शन 6 में, जिसके अनुसार वो पर्सन अग्रीव्ड करके किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, पहले पर्सन इंटरेस्टेड होता था, बाद में 2013 में पर्सन अग्रीव्ड कर लिया गया, क्योंकि बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई पर्सन इंटरेस्टेड का मतलब होता है सीधे सीधे मुसलमान के अलावा ये वक्फ एक्ट और किसी पर लागू नहीं हो सकता। बाकी किसी पर होगा तो वो सिविल कोर्ट जाएगा। अब ये पर्सन अग्रीव्ड को आपने चेंज नहीं किया। आपने ये भी बदलाव नहीं किए। कल अमित शाह जी कह रहे थे कि साहब इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब सभी को फिर उसी ट्राइब्यूनल के माध्यम से जाना पड़ेगा, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। वही वाली बात कि साहब कि इसका सारा खर्चा सर्वे का जो है राज्य सरकार देगी, तब भी था, आज भी है। पहले भी ये था कि साहब की जो वक्फ के अंतर्गत आने वाले जितने भी मुलाजमीन हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे सरकारी कर्मचारी माने जाएंगे, वो आज भी है। यानी मज़े की बात ये है कि मस्जिद का इमाम उसने वक्फ कर दी, मुतवल्ली बन गया, वक्फ के अंडर आ गया, सरकारी कर्मचारी हो गया। फिर बतौर सरकारी कर्मचारी वो वेतन भी लेगा, भत्ते भी लेगा। तो ये जो विसंगतियां हैं, इसको पूरा क्यों नहीं किया। बहुत सारी अच्छी बातें हुई हैं, इसमें कोई बात नहीं। इसमें मैं समझता हूँ कि जो आपने लिमिटेशन एक्ट से हटा दिया, वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर दिया, गवर्नमेंट की लैंड वापस लेने का एक प्रोविज़न बना दिया बिना ट्राइब्यूनल जाए, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। बाकी एक इसका जो ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट था वो ख़त्म कर दिया। ओवरराइडिंग ख़त्म, एक्ट इफ़ेक्ट ख़त्म होने से भी बहुत सारे और जो लॉज हैं उनका इम्पैक्ट आएगा इस एक्ट पे, क्योंकि उनके कॉन्ट्रवेंशन में ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये पुराने जो मैटर्स हैं उनको तो रिक्लेम करने क्या कुछ बनाते। इसमें कोई अभिमान की बात नहीं है कि साहब की रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट से ये नहीं लागू हो रहा है। रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से ही लागू होना चाहिए, विशेषकर 2013 से तो लागू होना ही चाहिए, क्योंकि 2013 तक तो प्रोटेक्शन था। 2013 से लेके और 2025 के बीच में ही तो सारी विसंगतियां उत्पन्न हुई, इसीलिए तो इसके विरुद्ध इतना बवाल हुआ है। तो वक्फ एक्ट आएगा, ये शुभ समाचार है। इसी पार्लियामेंट सेशन में आएगा, ये उससे भी अधिक शुभ समाचार है। लेकिन इसमें बहुत कमियां रह गई हैं, उनके बारे में और विचार करके उनको या तो इनकॉर्पोरेट करें, और नहीं इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसके आगे का रास्ता बताएं। ये इसके बारे में मेरी एक समीक्षा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।